नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 9 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रश्न आपको जो है करना है। वाइमर गणराज्य की समस्याएं जो है निम्नलिखित थी। वाइमर गणराज्य का जन्म प्रथम विश्व युद्ध में पराजित जर्मन साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर हुआ। वाइमर गणराज्य द्वारा कई समस्याओं का सामना किया गया। तो सबसे प्रथम समस्या है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणतंत्र तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई वर्साई की संधि जर्मन जनता के लिए बहुत ही कठोर तथा अपमानजनक थी। वर्साई में हुए अपमान के लिए जर्मन जनता ने वाइमर गणराज्य को ही दोषी ठहराया। इसका 2 नंबर पॉइंट है जो वर्साई की अपमानजनक संधि से मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। पॉइंट नंबर 3, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। जर्मनी ने इसके कागजी मुद्रा छापना आरंभ कर दिया। आगे पॉइंट नंबर 4, 1929 की आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका ने अपनी मदद वापस ले ली, जबकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था अमेरिका पर आश्रित थी, जिसके फलस्वरूप जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले 40% रह गया। इससे वहाँ बेरोजगारी बढ़ी तथा उद्योग व व्यापार पिछड़ गया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, वाइमर गणतंत्र के काल में जर्मनी में शासन अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा। अपने छोटे जीवन काल में वाइमर गणतंत्र में 20 विभिन्न मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। इससे लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म होने लगा। नेक्स्ट है आगे पॉइंट नंबर 6, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को कमजोर करने के लिए उसकी सेना को भंग कर दिया तथा युद्ध तथा अपराध न्यायीकरण ने उसे युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों को हुए नुकसान के लिए भी उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो है जर्मनी के जो है वाइमर गणराज्य के सामने की समस्याएं जो पॉइंट टू पॉइंट आपको 6 पॉइंटों के माध्यम से इसको अच्छे से करना है। अब बढ़ेंगे आगे प्रश्न 2 की ओर। इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो 1930 तक आते आते जर्मनी में नाथसीवाद की लोकप्रियता मिलने के निम्न कारण हैं। सबसे पहला है जो वर्साई की कठोर संधि। ध्यान रखना, ये वर्साई की कठोर संधि है, इसी की वजह से नाथसीवाद की लोकप्रियता बढ़ने लगी। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर बहुत अपमानजनक शर्तें थोप दी, जैसे विजेताओं को युद्ध का भारी मुआवजा देना पड़ा, उन्हें जर्मन क्षेत्रों का बहुत बड़ा भाग देना पड़ा तथा जर्मनी सेना को विघटित करना। वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण लोगों ने वाइमर गणराज्य को राष्ट्र पर कलंक तथा जर्मनी के लोगों के साथ छल के रूप में देखा। हिटलर ने वार्साई संधि को निरस्त कराने तथा जर्मनी के गौरव को पुनः प्राप्त करने का आश्वासन दिया, जिससे हजारों व्यक्ति नाजी दल के समर्थक बन गए। और नेक्स्ट है जर्मनी की खराब आर्थिक दशा तथा विश्व आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, मुद्रा मूल्यवृद्धि, जर्मनी के व्यापार तथा उद्योगों की तबाही तथा सामान्य विश्व मंदी से जर्मनी की निष्कृतम अवस्था की आर्थिक आपदा पैदा हुई। हिटलर ने लोगों की दशा के लिए लोकतांत्रिक सरकार को दोषी ठहराया। हिटलर ने लोगों को आर्थिक क्षेत्र में सहायता देने का वादा किया तथा उसने लोगों का विश्वास जीता। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, साम्यवाद का खतरा। जर्मनी में साम्यवादियों ने 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के अनुरूप क्रांति करने का प्रयास किया, इसलिए जर्मन पूंजीवादियों ने हिटलर की नाज़ी पार्टी का पूरा समर्थन दिया, क्योंकि नाज़ी पार्टी साम्यवाद का विरोध करती थी। और अगला पॉइंट है वाइमर गणतंत्र की अलोकप्रियता। वाइमर गणतंत्र जर्मनी की आर्थिक और अन्य समस्याएं सुलझाने में असमर्थ रहा। पराजित और अपमानित जर्मन जाति वाइमर गणतंत्र के नेताओं की शांतिपूर्ण और दब्बू नीति से क्रोधित होने लगी, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र मानना जारी रखा। ऐसी स्थिति में नाजी दल के
आकर्षक कार्यक्रम के प्रति जर्मन जनता का झुकना स्वाभाविक था। नेक्स्ट अगला पॉइंट 5 नंबर, हिटलर का प्रभावशाली व्यक्तित्व। हिटलर एक कुशल वक्ता था। वह जोशीला भाषण देता था। उसका जोश उसके शब्दों को हिलाकर रख देते थे। जर्मन जनता उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। और अगला पॉइंट 6 नंबर, यहूदियों के विरुद्ध जर्मन भावनाएं। नाथियों ने जर्मन लोगों की भावनाओं को उबार कर उसका फायदा उठाया। जर्मनी ने यहूदी प्रभावशाली स्थान रखते थे, अतः जर्मनी में यहूदी विरोधी भावनाएं पहले से पर्याप्त मात्रा में विद्यमान थी। नाथियों ने इस स्थिति का लाभ उठाकर यहूदियों के विरुद्ध विषैला प्रचार किया। उन्होंने ये वायदा किया कि सत्ता में आने पर वह यहूदियों को देश की नागरिकता से वंचित कर देंगे तथा देश के बाहर खदेड़ देंगे। और अगला पॉइंट है जो 7 नंबर, हिटलर का आकर्षक कार्यक्रम। हिटलर ने जर्मन जनता के सामने ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो जर्मनी के सभी वर्गों के लोगों के लिए रुचिकर था। हिटलर ने वर्साई की अपमानजनक संधि का विरोध किया। उसने गणतंत्री व्यवस्था की आलोचना की तथा एक सुदृढ़ सरकार की स्थापना पर बल दिया। उसने बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देने का वायदा किया। उसने देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराने तथा तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार हिटलर के विचार जर्मन जाति की परंपरा और आकांक्षाओं पर अनुकूल थे, अतः हिटलर को लाखों जर्मन लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 3। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो अगला प्रश्न देखते हैं, नाज़ी सोच के खास पहलू कौन से थे? उत्तर लिखना है आपको। उत्तर है जो हिटलर का मानना कि शासन तानाशाही होना चाहिए, राज्य के लिए ना कि राज्य के लोगों के लिए। यह समाजवाद जैसी चीज़ों का को जड़ से खत्म कर देना चाहता था। इनका मानना था कि युद्ध सही है और युद्ध में अपनाए जाने वाली शक्तियों का अच्छा प्रदर्शन होने पर यह उनकी प्रशंसा करता था। संसदीय संस्थानों को खत्म करने के विचार में था। नाजीवाद यहूदियों का विरोधी था। नाजीवाद जर्मनी का विस्तार करना चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध की बस्तियों को पुनः वापस लाना चाहता था। नेक्स्ट बढ़ेंगे 4 नंबर प्रश्न की ओर। नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में कितना असरदार कैसे रहा? तो इसका उत्तर है यहूदियों के खिलाफ नाज़ियों के प्रोपेगेंडा के सफल होने के निम्नलिखित कारण थे। इसके पॉइंट है जो नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, उसका ज़बरदस्त फायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहलाने वाले शब्द थे। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए फिल्मों का प्रचार किया। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। दाढ़ी बढ़ाई और कप्तान पहने दिखाया जाता था। उन्हें कैंचुआ गुयूहा जैसे नामों से पुकारा जाता था। हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले स्थान बना लिया था जो उसे अपना मसीहा मानते थे और हिटलर द्वारा कही गई हर बात को मानने को तैयार रहते थे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों प्रश्न 5 की ओर। नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय 1 में फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों के बीच की भूमिका के क्या फर्क एक पैराग्राफ में बताए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है देख लेते हैं। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना, शुद्ध रक्त वाले बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाली बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली औरतों को सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। इस आपराधिक प्रवृत्ति के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि उनसे तमाम नागरिक अधिकार और उनके पति व परिवार को भी छीन लिए गए। इसके विपरीत फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के जीवन में एक नई लहर लेकर आई। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के बराबर भूमिका दिखने को मिली। वे राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आने लगी। 1946 में इन्हें वोट देने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न 6 नंबर। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए? तो इसका उत्तर है प्रिय बच्चों 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित की, नाज़ी और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी
लगा दी गई। आगे है अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, पालिका पर कार्यपालिका का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पूरे समाज को नाथियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए। पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टार ट्रूपर्स के अलावा गैस्टेपो एसएस सुरक्षा सेवा का गठन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके कक्षा 9 की जो विज्ञान विषय इतिहास विषय का जो है चैप्टर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, मिलेंगे अगले जो है अध्याय के साथ में शीघ्र ही नए वीडियो में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 9 के जो इतिहास के संपूर्ण पाठों के सॉल्यूशन अगर चाहिए तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप इनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।